आज कई दिन बीत चुके थे पर सुहाना की नाराजगी ऐसे ही बनी हुई थी। वो न ज्यादा अपने मम्मी पापा से बात करती, न विराट से और न अपने भाई विक्की से, बस सारा दिन अपने कमरे में ही रहती। कभी कभी सेम और बेबो उसके रूम में चले जाते तो उनके साथ थोड़ा हंस बोल लेती। विराट यार, मुझे तो लगा था सुहाना जल्दी ही समझ जाएगी और तुमको और वेदिका भाभी को कभी अलग होने के लिए नहीं कहेगी, पर ये तो सब उल्टा हो रहा है। सुहाना तो किसी की बात सुनने को हो राजी नहीं है। अब क्या करना है और कैसे करना है? उसकी हालत देख देख कर मम्मी पापा भी बहुत परेशान होते हैं। विक्की ने विराट से परेशान होकर कहा, यार तेरी बात सही है, मैं भी उसको इस तरह नहीं देख सकता, पर समझ में नहीं आ रहा क्या कर। विराट बोला। बहुत देर सोचने के बाद विक्की बोला, यार मेरे पास एक आइडिया है। तू है ना वेदिला भाभी से बात कर, वो सुहाना से अपने तरीके से बात करेगी तो शायद कुछ समझ में आया सुहाना के और वो अपनी जिद छोड़कर आगे बढ़े। विराट बोला, ये सही है, वेदिका एक बार उससे बात करे तो शायद कुछ बात बने। विराट ने विक्की की बात मानी और वेदिका से इस बारे में बात की। वेदिका भी सुहाना को इस तरह देखकर परेशान हो रही थी। फिर उसने विराट को कहा, हाँ विराट ये सही रहेगा, हम दोनों जाके उससे बात करते हैं। पहले मैं बात करूंगी, बाद में तुम आ जाना। वेदिका ने विराट से कह दिया और सुहाना के रूम में चली गई। सुहाना अपने रूम में बैठी अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी। वेदिका ने जैसे ही सुहाना का गेट नॉक किया, उसने वेदिका को आंखों से ही अंदर आने को कहा। वेदिका ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, सुहाना मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। सुहाना ने वेदिका की बात सुनी और आंखें ऊपर करके वेदिका को देखकर बोली, क्या बात करना बाकी रह गया है? सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से ही हो रहा है, मैं तो बस चुपचाप सब देख रही हूँ। उसने ये बात बहुत ही दर्द और व्यंग के साथ कही। रश्ट फेस स्mirk वेदिका सुहाना की बात को समझते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करती हो, पर मेरा यकीन करो सुहाना, मुझे कुछ नहीं पता था शादी के टाइम। ना तो मैं ये जानती थी कि विराट ही भोलू, मेरा मतलब राजन अंकल का बेटा है। मुझे विराट का कुछ भी सच नहीं पता था। मैंने तो बस मजबूरी बस विराट से शादी की थी, और शादी के बाद सारी कड़ियाँ खुलने के बाद अपने आप अपने बचपन के प्यार के करीब होती गई। सुहाना थोड़ा नाराजगी के साथ बोली, पहली बात तो ये कि मैं तुमसे कोई नफरत नहीं करती, क्योंकि मुझे जब पता चला कि तुम डेड के दोस्त विनीत अंकल की बेटी हो तो मैं दुखी जरूर हूँ अपने विराट को तुम्हारे साथ देखकर, लेकिन नफरत नहीं करती। हाँ, अगर कोई और होता तुम्हारी जगह तो वो अब तक मेरी नजरों की तपिश झेल रहा होता। जैसे तुम्हारा कोई दोष नहीं वैसे ही मेरा भी क्या दोष है। मुझे तो 10 साल की उम्र होने पे ही ये बता दिया गया था कि तुम्हारे होने वाला पति विराट है, तो मैं जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पार करती गई वैसे वैसे हर पल विराट में हो खोटी गई। हर फैसले में उसका दिल से साथ दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि विराट एक दिन इस तरह से मेरा किया वादा तोड़ देगा। इतना कहते कहते सुहाना की आंखें पनीली हो गई थी। उसकी आवाज के दर्द को वेदिका अच्छे से समझ रही थी। वेदिका उसके थोड़ा और पास जाके उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, सुहाना जो हो गया उसे तो नहीं बदल सकती मैं, लेकिन एक बात है, हमारी फैमिली जब साथ में थी तो तब विराट के डैड ने मेरा और विराट का रिश्ता तय कर दिया था। बार माननी माने तो गौरी विवाह पूजन के टाइम महाशिवरात्रि पे हमारा विवाह लगभग कर ही दिया था। मैं और विराट शिव पार्वती जो बने थे, लेकिन उसके बाद किसी की साजिश के तहत दोनों फैमिलियों में दुश्मनी हो गई और उसके बाद एक के बाद एक हादसे होते गए और लास्ट में दोनों दोस्तों के परिवार बिखर गए। सुहाना तुम अपनी जगह सही हो, लेकिन इस सच को कैसे बदल दे? तुम अब क्या बोलोगी? सुहाना थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वेदिका पूरा सच तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तुम्हारे दोनों परिवारों की दुश्मनी की सजा तो मुझे मिल रही है। डॉट 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 नहीं सुहाना, हमारे परिवारों में दुश्मनी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझ के ये सब किया, और इन सब में अगर मेरी फैमिली या मेरे डैड की कोई गलती निकली तो मैं वादा करती हूँ तुमसे कि मैं खुद विराट का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगी। मैं खुद खुशी खुशी तुम्हारा और विराट का गठबंधन करूंगी। बस एक बार सच के सामने आने तक तुम अपने आप को संभाल लो और विराट और मेरे रिश्ते को कुछ समय के लिए अपना लो। वेदिका ने सुहाना को भरोसा देते हुए कहा। सुहाना बोली, ठीक है वेदिका, अब तो मैं भी सच के सामने आने का बेसब्री से इंतजार करूंगी, क्योंकि अगर तुम्हारी फैमिली गलत हुई और सच में राजन अंकल और विनीत अंकल के झगड़े में किसी की भी गलती हुई तो तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटोगी, क्योंकि ऐसा हुआ तो उनके झगड़े में मुझे बाली का बकरा मत बनाना।
मैं वादा करती हूँ सुहाना, सच के सामने आने के बाद जो सच होगा उसके हिसाब से जिसके हक में जो फैसला होना चाहिए वो ही होगा। अगर मैं झूठी निकली तो तुम विराट से शादी कर लेना, और अगर सब कुछ मेरे हक में हुआ तो तुम सोच लो तुमको क्या करना है। वेदिका सुहाना को देखते हुए बोली, मैं भी वादा करती हूँ अगर तुम सही साबित हुई तो मैं तुम दोनों के रास्ते से हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी, और तुम लोग जिस भी लड़के से मेरी शादी करने को कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी। ठीक है, तो फिर तब तक तुम भी सच के आने तक हमारा साथ देना और बिना परेशान हुए रहना, वेदिका ने सुहाना से कहा और उसके गले लगते हुए वहां से जाने को हुई। तभी सुहाना बोली, वेदिका मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत मुश्किल होगा, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को परेशानी ना हो। दूसरी तरफ विराट जो गेट के पास खड़ा सारी बातें सुन रहा था, वो वेदिका के विराट को छोड़ने वाली बात से गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसकी आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। वो गुस्से से अपने रूम में आ गया और वेदिका के आने का इंतजार करने लगा। वेदिका जैसे ही रूम में आई वो विराट को आवाज देते हुए बोली, विराट कहाँ हो तुम, और आए क्यों नहीं। पीछे से आते हुए विराट ने गुस्से से आग उगलते हुए वेदिका की कोहनी पकड़ते हुए दीवार से लगाते हुए बोला, पहले तुम ये बताओ तुमने किससे पूछकर ये फैसला लिया और क्या कह कर आए हो सुहाना को। विराट गुस्से से वेदिका की आंखों में देखते हुए बोला। विराट ने इतने गुस्से से वेदिका का हाथ पकड़े हुए थे कि उसके हाथ में दर्द होने लगा। वो दर्द से कराहती हुई बोली, आह विराट छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है मुझे। विराट बिना वेदिका के दर्द की परवाह किए फिर से गुस्से में बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे छोड़ दोगी और मुझे छोड़कर तुम सुहाना से मेरी शादी करोगी। पाउटिंग। वेदिका विराट के गुस्से की वजह से कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल गई और वो विराट की आंखों में देखते हुए बोली, विराट अभी जो हालत है उनके हिसाब से मुझे यही सही लगा। वैसे भी इन सब में न सुहाना का दोष है और न ही मेरा, तो वो भी अपनी जगह सही है। और सच क्या है वो तो ठीक से न तो मैं जानती और ना ही वो, तो तब तक सब नॉर्मल होने के लिए हम लोगों को सच के पता होने तक इंतजार करना होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। विराट अपने माथे पे सर पड़ते हुए बोला, और अगर सच कुछ ऐसा हुआ जिसमें तुमको अपना वादा पूरा करना पड़े तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी और सुहाना से मेरी शादी कराओगी। विराट ने एक एक वर्ड्स पे जोर देते हुए गुस्से से कहा। पाउटिंग और गुस्से में वेदिका की कमर को जोर से पकड़ते हुए उसे अपने करीब लाते हुए कहा, अगर तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी रही हो ना तो सोचना भी मत, मैं जान ले लूंगा तुम्हारी ज्यादा महान बनने का शौक तुमको होगा, मुझे नहीं। अगर तुमने खुद को मुझसे दूर करने का सोच भी तो मैं एक पल को भी ये भी सह पाऊंगा और फिर से पुराना विराट बनने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझी तुम। विराट अभी इतने गुस्से में था कि उसको पता ही नहीं लग रहा था कि उसने वेदिका को कितने टाइट पकड़ा हुआ है। विराट। वेदिका इतना ही बोल पाई थी कि विराट फिर से बोला, तुम बहुत ज्यादा अपनी चलाती हो ना, पर इस बार तुम ऐसा सोचना भी मत, पहले ही बहुत दुख देखे हैं, इस बार ऐसा कुछ भी करने का सोचा तो पहले तुमको मार दूंगा फिर बाद में खुद मार जाऊंगा। मैं कोई महान इंसान नहीं हूँ, सच चाहे जो भी हो, पर मेरा फैसला सुनो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी बाहों में इमेजिन भी नहीं कर सकता। विराट बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ आंखें लाल करते हुए बोल रहा था। विराट के चेहरे और आंखों को देखकर लग रहा था कि उसको आंखों से खून बाहर निकलने ही वाला हो। वेदिका को अभी कुछ समझ नहीं आया, उसका दिमाग विराट के गुस्से के आगे सोचना ही भूल गया था। एक पल के लिए वेदिका विराट के आज के गुस्से को देखकर थोड़ा डर गई, उसे समझ न आया वो कैसे विराट को शांत करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो अपना सिर थोड़ा ऊपर करके विराट के होंठों को देखकर बिना विराट की बातों पे ध्यान दिए पलक झपकते ही वेदिका ने विराट के होठों पे अपने होंठ रख दिए। अस्टोनिश्ड फेस टंग आउट। विराट तो इस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वैसे भी कुछ दिनों से जो माहौल बना हुआ था इसमें वो दोनों अपने रोमांटिक पल जीना ही भूल गए थे। वेदिका के दोनों हाथ विराट की गर्दन पे थे, वो अपने अंगूठे से विराट के चेहरे को छू रही थी। विराट खुली आंखों से ये सब देख रहा था। वो जब तक समझ पाया तब तक वेदिका विराट से अलग हो चुकी थी। विराट भी अपने शौक की वजह से वेदिका की कमर पे अपनी पकड़ ढीली कर चुका था, इसलिए वेदिका थोड़ा उससे अलग हुई और कहने लगी, ऐसा नहीं है विराट कि मैं तुमसे दूर जाने को मरी हूं, पर विराट मुझसे सुहाना का दर्द नहीं देखा जा रहा था। विराट मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं और अगर तुमसे दूर हुई तो मर ही जाऊंगी। मेरा प्यार इस जन्म में नहीं हर जन्म में तुम्हारे साथ होगा। मैं बस सुहाना को अभी उस दर्द से बाहर निकलने के लिए उसकी हेल्प कर रही थी।
तुमको दूसरों के दर्द की बहुत पड़ी है ना, और मेरा क्या, मेरा दर्द कुछ नहीं, मेरा प्यार तुमको नहीं दिखा। विराट ने बहुत ही दर्द भरी आवाज के साथ कहा और वेदिका के बहुत करीब जाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके बोला, वेदिका बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरे दिल की धड़कन हो और अगर तुम दूर हुई तो मैं मर ही जाऊंगा। इतना कह के विराट वेदिका के सुर्ख गुलाबी लबों को देखकर हल्के से झुका और बहुत ही आराम से वेदिका के होंठों को चूमने लगा। विराट वेदिका दोनों ही इस पल में खो से गए थे, दोनों ही एक दूजे का साथ दे रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। आगे की कहानी पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।